हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 0.09 पाई मीटर वर्ग अनुप्रस्थ काट परिच्छेद के बेलनाकार पाइप में जल 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रही है। यदि पाइप का जो व्यास है घटाकर आधा कर दिया जाए तो उसमें जल के प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, दरअसल हम बात करते हैं सदैव आदर्श द्रव के बारे में। मान लीजिए हमारे पास में एक पाइप है कुछ इस तरीके से, जिसका जिसका जो व्यास है वो मान लीजिए यहाँ पे बदल गया कुछ इस तरीके से। मान लीजिए इसके अंदर से द्रव जो है वो प्रवाहित हो रहा है। मान लीजिए यह द्रव जो है वो इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। हम मान लेते हैं कि जो इधर का व्यास है वो मान लीजिए D1 है और जो इधर का व्यास है वो मान लीजिए D2 है। यहाँ D1 व्यास है जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, मान लीजिए उसकी गति V1 है। वहीं जब वो आदर्श द्रव D2 व्यास वाले पाइप के हिस्से में पहुंचता है तो वहां पे मान लीजिए उसकी गति V2 हो गई। इस हम क्षेत्रफल को बोल देते हैं A1 क्षेत्रफल। यहाँ के क्षेत्रफल को A1 बोल देते हैं। वहीं यहाँ जहाँ पे व्यास D2 है वहां के क्षेत्रफल को हम बोल देते हैं A2। तो A2 से गुजरने वाला जो द्रव होगा प्रति सेकेंड उसको लिखा जाएगा V1 गुणे 1 गुणे A1 क्षेत्रफल। अब जो यहाँ पे द्रव लिया गया है वो आदर्श द्रव है, तो जो यहाँ द्रव होगा उसका घनत्व तो नहीं बदलेगा, घनत्व उसका नियतांक रहेगा। अब घनत्व नियत है तो प्रति सेकंड जितना यहाँ पे आयतन घुसेगा A1 क्षेत्रफल से उतना ही प्रति सेकंड A2 से बाहर भी निकलना चाहिए। तो इसलिए ये बराबर हो जाएगा V2 गुणे 1 गुणे A2 के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो A1 V1 है वो बराबर हो जाएगा A2 V2 के। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पर इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि जहाँ पे जो क्षेत्रफल बराबर है 0.09 पाई मीटर के वर्ग के, वहाँ पे जो गति है वो है 1 मीटर प्रति सेकेंड। बोला जा रहा है कि यदि पाइप का व्यास घटकर आधा कर दिया जाए, मान लेते हैं जब हम व्यास को आधा कर देते हैं तो वहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा वो A डैश के बराबर होगा, तो उसको लिखा जा सकता है A भागे 4 के बराबर। इस चीज़ को हम समझते हैं क्योंकि जो क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई R का वर्ग। ये बराबर होगा पाई R की जगह पर D भागे 2 रख देंगे तो D का वर्ग भागे 4। अब अगर हम यहाँ पे D का मान आधा कर दें अर्थात व्यास आधा कर दें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे मुख्य अवधारणा से सूत्र का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे हमें गति मिल जाएगी। मान लीजिए गति को V डैश बोल देते हैं, तो यही V डैश निकालना है हमें। तो A1 जो कि है 0.09 पाई गुणे V1 जो कि है 1 बराबर हो जाएगा A2 जो कि है 0.09 पाई भागे 4 मीटर वर्ग के बराबर और यहाँ पे V डैश। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो V डैश आएगा वो 4 मीटर प्रति सेकंड के बराबर आ जाएगा। यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा था। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।